नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज है 18 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है। इससे पहले जो 14 जुलाई को हुए थे और जो 17 जुलाई को चारों शिफ्ट हुई थी, वो सारी हम अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर। अगर आपको वो देखना है तो पहले जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, देखो। हाँ, अब देखो, इसने बोला द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स। मैंने माना मेरे पास दो नेचुरल नंबर हैं, कोई भी ए और बी, उनकी जो क्यूब का डिफरेंस है, मतलब जो मेरा ए माइनस बी का होल क्यूब है, वो बराबर दे दिया 1728 के। देखो भाई, सबसे पहले इस क्यूब को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्यूब रूट करना पड़ेगा। अब देखो, एक अंदाजा लगा लेते हैं। सभी को पता है कि 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब होता है 1000। ये 1700 के आसपास है, मतलब ये 11 12। 11 का क्यूब क्या होगा? 1 3 3 1। तो ये क्यूब किसका हो गया? 12 का। मतलब ए माइनस बी की वैल्यू आ गई मेरी 12। ए माइनस बी कितना आ गया? ए माइनस बी आ गया 12। ठीक है भाई। उसके बाद देखो, अगर ए माइनस बी 12 है, वाइल द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स इज 108। प्रोडक्ट मतलब ए बी कितना दे दिया आपको? 108 दे दिया। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ए माइनस बी 12 निकाल लिया, ए बी दे दिया 108। फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज टू गिवन नंबर, मतलब हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन करने का तरीका देखो, ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना कुछ। अभी हमने देखा कि ए माइनस बी कितना है? 12। ए बी कितना है? 108। ठीक है भाई। देखो, 108 का फैक्टर देख लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 27 दूनी 54 और 3 निम 27। ठीक है। देखो, 9 तिये 27, 2 दूनी 4, डिफरेंस 12 नहीं आया। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6। अगर 18 में से मैं 6 घटाऊंगा तो डिफरेंस कितना आएगा? 12। और 18 को 6 से गुणा करूंगा तो आएगा 108। ठीक है। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 18। बी की वैल्यू आ गई अपनी 6। हमसे क्या पूछा गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सिंपल देखो, ए क्यूब मतलब 18 का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 6 का क्यूब। 6 का क्यूब सबको पता है 216। 18 का क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये चीज़ उस टाइम पे देखा करो, यूनिट डिजिट ऑप्शन में ही देख लो भाई। सब की अलग है तो 18 का क्यूब मत निकालो, 8 का क्यूब देख लो। मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 का 4, 8 चौक 32 का 2, 2 प्लस 6 8। यूनिट डिजिट क्या आएगी? 8। ना तो इसमें है ना इसमें ना इसमें। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन कहता है 30 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। मतलब 30 आदमी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। ये आ गया अपना टोटल वर्क। 12 24 12 36 360 आफ्टर 6 डेज। देखो, दो तरीके बताऊंगा। इसने बोला 6 दिन बाद, मतलब ये जो 30 आदमी हैं, इन्होंने 6 दिन काम कर लिया। इन्होंने 6 दिन काम कर लिया, मतलब 6 3 18 180 काम हो गया। या तो इसको इसमें से घटा दो, ठीक है, 180 काम बच गया। ना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, सिंपल सा बिना पेन उठाए सवाल होगा। देखो, इसने बोला 30 आदमियों का काम है 12 दिन का आफ्टर 6 दिन। मतलब जो 30 आदमी हैं उन्होंने 6 दिन काम कर लिया, ठीक है, ये काम हो गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा? उन्हीं 30 आदमियों का 6 दिन का काम बचा, जो कि बराबर है आफ्टर 6 डेज 24 मोर मैन ज्वाइन द वर्क। 24 ने और ज्वाइन कर लिया, तो 30 प्लस 24 कितना हो गया? 30 और 20 50, 54 हो गया। ठीक है, 6 नीम 54, 3 तिया 9, 3 दाई 30। ये कितना आ गया? 10/3। और 10/3 होता है 3 सही 1/3। आपने क्या करना है? आपने ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज़ देखनी है कि कितना काम बच गया और वो काम कितने जनों ने किया, तो आपके डेज आ जाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, हर शिफ्ट में हर जगह ये चोर पुलिस आते ही आते हैं, ठीक है भाई साहब। आगे हमेशा क्या होगा? चोर, क्योंकि पुलिस क्या आती है हमेशा बाद में। ये आ गई अपनी पुलिस, ठीक है। इसने बोला ए थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। पुलिस वाले ने देखा चोर मेरे से 400 मीटर आगे है। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग हिम, वो इसके पीछे भागा। थीफ आल्सो स्टार्ट रनिंग। चोर रुकेगा तो नहीं, चोर भी भागेगा। भाई आजा पकड़ ले।
इफ़ द स्पीड ऑफ थीफ, अब हमेशा चोर की स्पीड कम होगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर पहले आ जाता तो ज़्यादा नहीं भागना पड़ता, भाई साहब आया ही देर में है। तो इनकी हमेशा रिलेटिव स्पीड लगती है, सेम डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 माइनस S2, मतलब 40 में से 32 गए 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में। उसके बाद इसने बोला है एंड दैट ऑफ पुलिस मैन इज 40, देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, मतलब चोर कितना आगे भाग लेगा जब ये पुलिस वाला उसको पकड़ेगा। ठीक है, ये तो था भाई अपना सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे समझ में आ गया। अब देखो करेंगे कैसे। इसने क्या बोला, रिलेटिव स्पीड हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, रिलेटिव स्पीड हमने निकाली थी भाई 8, क्योंकि ये 32 है ये 40 है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकाली हमने, रिलेटिव स्पीड निकाली। अब देखो इसने बोला था 400 मीटर, 400 मीटर को मैं लिख लूँ 0.4 किलोमीटर, 400 मीटर को क्या लिख लिया 0.4 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर पर आवर क्या है इसका डिस्टेंस है। इसको सोल्व कर दूँ, नीचे आ जाएगा 0, ना तो रहने दो 0.4/8 करूँगा तो यहाँ 0 जाएगी, 8 पंजे 40, तो ये आ गया 0.05 आवर। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि चोर आगे कितना भागा होगा, उसकी स्पीड कितनी थी 32 किलोमीटर पर आवर, तो इतनी स्पीड से वो भागा होगा। अब 32 पंजे कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 1 16, 2 पॉइंट छोड़ दो तो ये आ गया 1.6 किलोमीटर, और 1.6 किलोमीटर कितना होता है 1600 मीटर होता है। ठीक है भाई, उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है मतलब कितना तेज है एसएससी, ये देखो पहला क्वेश्चन भी यही था और चौथा क्वेश्चन भी यही है, लेकिन इसने क्या किया थोड़ा सा दिमाग लगाया। द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर 1728, a माइनस बी का क्यूब दे दिया इसने 1728। सेम चीज है, a माइनस बी कितना आएगा अपने पास 12, वाइल द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन नंबर, प्रोडक्ट कितना दे दिया, a भी दे दिया 108। मैंने बताया था a कितना आएगा अपने पास 18 और b कितना आएगा अपने पास 6 आएगा, हाँ 18 माइनस 6 12। इसने पूछा है फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स, तो वही है 18 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, उसमें प्लस पूछा था इसमें डिफरेंस पूछ लिया। वही यूनिट डिजिट देख लो भाई, सब की अलग है, 2 की सेम है तो इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा ये। देखो अब की बार इसने डिफरेंस पूछा है, और पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने, पहले वाले क्वेश्चन में इसने देखो यहाँ ये पूछ रखा, सम पूछा था, सम ऑफ क्यूब्स, सेम था सारा। ठीक है, अब उसने डिफरेंस पूछ लिया। ठीक है भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से कि कैसे क्या किया। ये कहता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक बार इस टेबल को पढ़ लो फिर इसका आंसर दे देना। ठीक है, देखो इसने बोला है ये स्कूल के नाम दे दिए ABCD, ठीक है, ये टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड, ये परसेंट दे दी जिसने बायोलॉजी ली है, और ये रेशो दे दिया मेल और फीमेल का। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू द फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल A एंड D, सिर्फ A और D देखना है। सबसे पहले देखो हमें रेशो निकालना है, तो इसमें देखो कितना रेशो दे रखा है, मेल रेशो और फीमेल 7:8, मतलब 15 रेशो बराबर किसके दे रखा है 30% के, 15 रेशो बराबर 30% के, 1 रेशो बराबर 2% के, तो ये मेल कितने हो जाएंगे 14% और फीमेल कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 900 हैं तो 900 का 14%, 900 का कितना 14% मेल हो गए। ठीक है, 2 0 से 2 0 गई और 14 निमा 9 चौक 36 126। ठीक है, और फीमेल कितनी हो जाएंगी 900 का 16% गुणा में 16/100, 2 0 से 2 0, 16 निमा 100, 816 16 निमा, मेल टू फीमेल पूछा है ना, हाँ ये निकालने की जरूरत नहीं है, मेल निकाल लिया 126। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी में देखो, सॉरी डी में इसमें 800 है और इसमें कितना है 5 और 7, 12 रेशो बराबर 18%, तो 1 रेशो बराबर आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 6 3 18 1.5%, 1 रेशो 1.5%, तो आप इसमें निकाल लोगे 800 का 7/5/10। ठीक है, 7.5, क्योंकि मेल निकालेंगे तो 15 5 75, ये 7.5 आ गया, और 15 7 105, तो ये 10.5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा
228। ठीक है, अब उसने पूछा है रेशो। रेशो कैसे निकलेंगे, ऊपर तो आ गया 186, नीचे कितना आ गया 228, तो 6 3 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 4 8 6 6 36, 6 8 48, तो 31:38 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, एक बार खुद से करोगे समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, पहले रेशो को परसेंट के बराबर किया, टोटल परसेंट निकाल ली, फिर 900 में से मेल निकाल लिए, फीमेल निकाल लिए, मामला खत्म। ठीक है, उसके बाद देखो एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट है 10 मीटर, डायमीटर भाई साहब देखो डायमीटर अपने को दिया है 48 मीटर, रेडियस निकालूंगा डायमीटर का आधा, तो 48/2 ये आ गया अपने पास 24 मीटर। ठीक है, इसको काट दो, अपने 24 मीटर लिख लो रेडियस, क्योंकि डायमीटर से कुछ नहीं लेना देना। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है कोनिकल टेंट का, क्या होता है πr/l। ठीक है, अब पाई देखो, पाई ऑप्शन में दे रखा है, ऐसे कैसे लिख लो, आर कितना है अपने पास आ गया 24, अब एल निकालो। भाई साहब जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा ना उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एल निकालने की, क्यों, ये आपको पता है आर है 10, हाइट दे आर है 24, हाइट दे दी 10, तो 24 10 26, ये क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये चीज़ निकल आएगी, इसको ट्रिपलेट भी बोलते हैं, गुणा 26। यूनिट डिजिट देख लो, 6 चौक 24 का 4, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, 624 पाई क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे आया, कोनिकल टेंट बोला है, ये आपका कोनिकल टेंट हो गया। ठीक है, ये आपकी हाइट दे दी उसने 10, ठीक है, ये रेडियस आपको मिल गई थी 24, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, तो 24 10 ये आ गया आपका 26। ठीक है भाई साहब, ये आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बाईसाइकिल सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन 5 सालों में बेची गई है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिक्रीज इन द सेल ऑफ द स्पोर्ट्स बाईसाइकिल इन ईयर 2021 ओवर देन प्रीवियस ईयर, 2021 प्रीवियस 2020। अब 200 की जगह 145 पे आ गया भाई साहब, कितना घट गया 55 घट गया, कितने से घट गया 200 से, गुणा 100, तो 100 दूनी 200, 55/2 होता है 27.5, क्योंकि 27 दूनी 54, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि भाई या तो आप इसको सोल्व कर लो, कैसे, sin x - y अपॉन sin x + y, इसको फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, उसको सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के वे से। और जिसको ये है भाई मैन पेपर में कुछ करना है वो सिंपल सी वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू रख लो यहाँ 60 और y की वैल्यू रख लो यहाँ 30। देखो क्यों, कुछ भी वैल्यू रख लो, मैंने 60 30 इसलिए रखी क्योंकि एक चीज़ मेरी 1 हो जाएगी। देखो sin 90 कितना होता है, sin 90 होता है 1, sin x - y sin 30 कितना होता है, sin 0 0 1/2, sin 30 होता है 1/2। अब देखो tan 90 और नीचे आ जाएगा tan 30, ये सोल्व करना है बस। ठीक है, इसलिए मैंने x की वैल्यू 60 रखी और y की वैल्यू क्या रख दी अपनी 30 रख दी। तो ये तो 1 हो गया, ऊपर आ गया 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा √3 + 1/√3, और इसके नीचे आ जाएगा √3 - 1/√3। इसको सोल्व कर लो, √3 × √3 ये आ गया 1/2 × 4√3, 4/√3 नीचे आ जाएगा 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी वो सीधा 4 आंसर लगा देगा, ना पेन उठाना ना कुछ। अब देखो ये चीज़ मैंने अलजेब्रा के चैप्टर में समझाई थी कैसे होता है। देखो अगर मैं आपको बोलूँ a + b का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, तो सभी को पता होगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि a - b का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, तो ये होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab। अब मैं आपको बोल दूँ इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो भाई साहब प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आपके पास आ जाएगा = 4ab। ठीक है, इस ab को यहाँ हटा के नीचे ले आऊँ ab, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब क्वेश्चन देखो, a + b का होल स्क्वायर मतलब 326 + 222 का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर, 326 - 222 का होल स्क्वायर अपॉन में ab, 326 × 222, उत्तर सीधा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
देखो जब भी सब्ट्रैक्ट में होगा तो 4 आएगा, अगर ऐड में होगा तो 2 आएगा। ऐड में होगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। कैसे? देख लो। देखो मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं आपको बोलूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। मैं बोल दूँ दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ a b की जगह आपको नीचे दिया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है, अगर सब्ट्रैक्ट दिया हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 4 होती है। ये चीज़ ठीक है, आगे वही समझ। यही चीज़ मैंने अपने अलजेब्रा चैप्टर में अच्छे से समझा रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है द थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ। जब भी बात की जाए थर्ड प्रपोर्शनल की तो थर्ड प्रपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बाय ए। थर्ड प्रपोर्शनल क्या होता है भाई? बी स्क्वायर बाय ए। ये a है, ये b है। बी स्क्वायर मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय a कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी एक्स माइनस वाई और a प्लस बी एक्स प्लस वाई। एक से स्क्वायर कट गया, उत्तर आ गया एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% और 15%। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई 10 इंटू 15 बटे 100। देखो 10 प्लस 15 25 माइनस 15 और 10 क्या होगा? 150 बटे 100, ये आ गया 1.5। 25 में से 1.5 गए, ये आ गया 23.5। ठीक है, इसमें तो इसको इतना डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा बाय 5 गेट 2 फ्री। देखो सबसे बढ़िया तरीका, कितने फ्री हैं? 2 फ्री हैं। कितने में? 5 में नहीं, टोटल देखो 5 और 2 7 में गुणा 100। अब सभी को पता है 200 बटे 7 होता है 28.56। ठीक है, तो इसने पूछा है किसको मैक्सिमम मिलेगा, तो बी में मिलेगा 28.56, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो सेम क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। बी वर्क फॉर 9 डेज। देखो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, 9 दिन में कितने काम कर देगा? 9 चौक 36। टोटल काम था 60, 36 काम हो चुका, तो काम बच गया अपने पास 24। 24 काम ए अकेला करेगा तो 3 अठे 24, 8 दिन में निपटा देगा। ठीक है भाई, ये अपना था क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 2 रेलगाड़ी हैं पी और क्यू। पी की लेंथ दे दी 320, क्यू की लेंथ दे दी 540। ठीक है, इसकी स्पीड दे दी 108 किलोमीटर पर आवर, इसकी 144। कुछ नहीं देखना, सिंपल सी देखो। जब भी एक फॉर्मूला याद रखो, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, बाकी सब गया तेल लेने। देखो डिस्टेंस की बात की गई, 2 ट्रेन है, दोनों की लेंथ ऐड कर दो, 320 प्लस 540, 0 4 और 2 6, 5 और 3 8, टोटल डिस्टेंस हो गया 860। बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय, इसने क्या बोला है? रनिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट 144 में से 108 घटाएंगे, ये क्या आ जाएगी? इसकी रिलेटिव स्पीड। तो 144 में से 108 घटा दो, 8 और 6 14, 3, ये कितनी आ गई? 36 बटे 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। 5 ऊपर चला गया 18, 18 दूनी 36, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 0, 5 से काट दो, 5 अठे 40 और 5 छिक 30, 46 सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया भाई? 46 सेकंड। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जैसा एक क्वेश्चन अभी किया था, इसने बोला 10 मैन कैन डू अ वर्क इन 25 डेज। 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं आफ्टर 12 डेज। मतलब 10 आदमियों ने 12 दिन काम कर लिया, ये क्या हो गया? काम कर चुके। काम कितना बचा? देखो 10 आदमी 25 दिन में कर रहे थे, लेकिन 10 ने 12 दिन में कर लिया, तो काम बचा 10 आदमियों का 13 दिन का, और 3 मोर मैन, मतलब 10 की जगह कितने आदमी लग गए? अब 13 आदमी लग गए। 13 से 13 गया, 10 दिन में काम खत्म। ठीक है, ऊपर भी था एक ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल। भाई साहब 5 साल में कितना हो गया? 25%। 1 साल में कितना हो गया? 5%।
1 साल में 5%। हमें बताना है कि प्रिंसिपल के बराबर कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल होता है अपना 100%, तो 20 पंजे 100, 100%। अगर यहाँ 5 से 20 से गुणा किया, यहाँ भी 20 से कर दो, 20 साल में कितना हो जाएगा 100%। उत्तर आ गया 1। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, 4 की पावर 12। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लो। 4 की पावर 12 कॉमन ले ली, ये बच गया 1। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। 1 प्लस 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 16 और 216 ऐड कर दो, 216, 217, 217 और 4 221, 231, 241। भाई साहब देख लो, 16 और 4 20, ये कितना हो गया 6, 236 और 1 237। 4 की पावर 12, यहाँ आ गया 237। 237 के फैक्टर निकाल लो। ठीक है, देख लो गलत करवा दिए ना, कहाँ गलत हो गया देखो भाई। 216 नहीं आएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64। ठीक है, 4 की क्यूब कितनी होगी 64 होगी। ठीक है, ये आएगा 64, 64 65 पे ये आ गया आपका 85, और 85 का अगर फैक्टर निकालूंगा तो 17 पंजे 85। 17 ऑप्शन में है, 17 उत्तर हो जाएगा, 5 होता तो 5 हो जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, आसान क्वेश्चन। देखो कैसे, कई क्या सोचेंगे 12 5 दे दिया, 13 लगा लूँ, इसको ट्रिपलेट बना लूँ और वो कर लूँ, खाम खा की भड़क नहीं लेनी। देखो कोट ए दे दिया 12/5। देखो साइन ए प्लस कोस ए, अगर मैं साइन ए इंटू कोस ए करूँगा तो वो होगा 1। ठीक है, अब पूछेंगे कैसे। देखो साइन ए इंटू कोसेक ए, भाई साहब कोसेक ए होता है 1/साइन ए। अगर मैं करूँगा साइन ए इंटू 1/साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, आ गया अपने पास 1। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ तो आ गया 1 प्लस ये आ जाएगा कोस ए इंटू कोसेक ए। अभी समझाया था कोसेक ए क्या होता है 1/साइन ए, और कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कोट ए, मतलब 1 प्लस कोट ए। कोट ए की वैल्यू क्या दे दी 12/5, तो 1 प्लस 12/5, 5 एकम 5 और 12 17/5। उत्तर आ गया दूसरा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 क्वेश्चन थोड़ा वो है, देख लो। इसने बोला राज की इनकम है 45,000, मैंने लिख ली 45 उसकी इनकम है। ठीक है, ये इनकम है। भाई साहब का खर्चा एक्सपेंडिचर है 33, तो सेविंग कितनी होगी 5 में से 3 गए 2 12। ठीक है, उसकी 20% बचती है 45 को अगर मैं 120/100 कर दूं, 20% बढ़ेगी, मतलब 45 में कितना ऐड होगा 9 ऐड होगा। ये मत पूछना क्यों होगा, अपने निकाल के देख लो भाई, बता दिया है 120/100 करोगे तो 9 ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसकी एक्सपेंडिचर 12% बढ़ी, तो 33 में कितना ऐड करूं, 33 में ऐड करूंगा मैं 3.96। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है हमें बताना है सेविंग। अब 45 + 9 कितना हो गया, 9 और 5 14, 54 में से अगर मैं ये घटाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा प्लस का 5.04। 12 से कितना बढ़ा 5.04 बढ़ा, किस पे बढ़ा 12 पे, गुणा 100। पॉइंट हटाऊंगा 2 0, ये कैंसिल, 12 चौक 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 42% अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डिविजिबल बाय 24। 24 देखो 6 चौक 24, 12 दूनी 24। ठीक है, 8 तिया 24। ठीक है, अब देखो इन तीन चीज़ों में से कौन सा देखेंगे। सबसे पहले देखो 24, अगर आपको कभी भी डिविजिबिलिटी रूल देखना होता है ना, तो उसका क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं, ताकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एक तो वो खुद से डिवाइड हो और एक उससे। तो इसको करूँ 12 और 2 करूँगा तो HCF 1 नहीं आएगा, मैंने कर लिया 3 और 8 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सभी का सम अपॉन 3, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की जो 3 डिजिट हैं बटे 8। देखो पहले मैं 3 का देख लेता हूँ, 6 6 8 और 2 10 5 15, ये तो चला जाएगा 3 से। ये ऑप्शन में दे ही रखा, इसको चेक ही नहीं करते। 3 दूनी 6, ठीक है, 6 और 4 10 और 7 17, ये 3 से नहीं जाएगा। 6 और 2 8 और 8 16, ये देख लो 8 और 6 14, 15 16, ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले 2 जा रहे हैं। अब 8 का देख लो, 6 6 8 8 से डिविजिबल है, 8 8 64, 8 5 40, 8 6 48 नहीं है, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा 4 5 9 5 1 2। ठीक है भाई,
देख लो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज वेट ऑफ 20 पीपल वॉज कैलकुलेटेड। 20 आदमियों का एवरेज वेट 59.8 है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वॉज मिसरीड एज 68 किलो इंस्टीड ऑफ 77। 77 की जगह भाई साहब ने क्या पढ़ लिया, 68 पढ़ लिया। कितना डिफरेंस आया, 77 की जगह क्या पढ़ लिया, 77 की जगह उसने पढ़ लिया 68। 68 और 10 78, हाँ तो 9 का डिफरेंस आ गया। कितने में आ गया, 20 जनों में आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, ठीक है 90 चला गया, 20 चौक 80, ठीक है, और 0.45, ठीक है भाई 0.45 आ गया। अब ये 0.45 क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसने गलत पढ़ा था। तो 59.8 प्लस 0.45, लास्ट में 5 8 और 4 12 9 और 1 10, 60.25 क्या आ गई उसकी एवरेज आ गई। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल बना दिया मैंने पी क्यू आर। भाई साहब ड्राइंग ऐसी है, देख लेना। उसने बोला 3 मिड पॉइंट हैं, ये ए मिड पॉइंट है, ये बी मिड पॉइंट है और ये सी मिड पॉइंट है। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, देखो जब भी किसी ट्रायंगल में उसके मिड पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे ना तो हमेशा कितने ट्रायंगल बनेंगे, 4 ट्रायंगल बनेंगे। अगर ये ए बी सी के मिड पॉइंट भी दे देगा तो और ज़्यादा बनेंगे। लेकिन मिड पॉइंट को मिलाने से जितने भी ट्रायंगल बनेंगे 1 2 3 4 सभी का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। और इसने पी क्यू आर का एरिया दे दिया 32, मतलब 4x की वैल्यू कितनी है 32 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब है इसका एरिया भी 8 होगा, पी ए बी का, इसका एरिया भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा, जब भी जाके टोटल का कितना होगा 32 होगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स जिनकी रेडियस दे दी 15 और 13, लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। देखो कोसेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है एक सर्कल के बीच में एक, ये इसको ऐसे टच करता है। ठीक है, एक की रेडियस दे दी 13, बड़े की रेडियस दे दी 15। ये 13 है, ये 15 है। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 13 का स्क्वायर 169। 15 में से 9 गए 6, 11 में से 6 गए 5, ये आ गया रूट का 56। देखो अगर ये इतना रूट 56 है तो इतना भी रूट 56 होगा, क्योंकि अगर सेंटर से मैं परपेंडिकुलर जाऊं किसी कोड पे तो वो दोनों कोड को इक्वल भागों में बांट देगा। तो रूट 56 इंटू रूट 56 ये आ गया अपने पास 2 रूट 56। 2 रूट 56 को सोल्व कर लो। 56 क्या होता है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौके 56, 2 बाहर आ गया, 2 दूनी 4, 2 रूट 14, 4 रूट 14। ठीक है, पहले ही 2 बाहर था और 2 और 4 का आ गया तो 4 रूट 14 क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। ऑन परचेज ऑफ एन आर्टिकल वर्थ 10,000। भाई साहब मैंने 10,000 का कोई आर्टिकल खरीदा, दुकानदार बोला भाई तू 500 रुपये पहले ही छूट ले जा। मगा दे दे भाई, 0 0, 10 में से 5 गए 5 9, 9500 रुपये में मेरे को वो आर्टिकल मिल गया। उसके बाद उसने बोला फर्दर बाय शॉपिंग यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड। अगर तू क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो तेरे को 7% और डिस्काउंट दे दूं, मतलब तेरे को दे दूंगा 93/100 में। 2 0 से 2 0 गई, 5 दिए 15, यूनिट डिजिट आएगी 5, ये दोनों कट गए। अब हमने करना है 95 इंटू 93। भाई साहब सोल्व कर लो, यही उत्तर आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है 10a/2, 10 थीटा बटे 2x दे दिया, थीटा निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला होता है √-1 माइनस कोस ए अपॉन √1 प्लस कोस ए। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, 2 सर्कल है जिनकी रेडियाई टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। पी क्यू क्या है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, इनके सर्कल सेंटर के बीच की दूरी दे दी गई है, एक की 10 है, एक की 5 है। जब भी टचिंग में बात आए ना, टच कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, पी क्यू मतलब DCT, DCT मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, √2√R1R2। तो 2√R1 कितना है 10, R2 कितना है 5, 10 पंजे 50, 2√50। देखो क्या आएगा उत्तर, उत्तर आएगा 2√50। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 दूनी 50 का रूट। ठीक है, 2 रूट इतना। अब ये 5 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा √2, 5 दूनी 10 √2। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। देखो ये अपनी आज की शिफ्ट भी होगी पूरी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिए, उस क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा वो है तो भाई टेलीग्राम चैनल है हमारा SSC सॉल्यूशंस विद अनुज, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।